हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरोट ट्रैम। और हम लोग आज रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या रहेंगी। ठीक है, जब तक मैं करती शफल तब तक आप सब लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है। व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग उनको लेके क्या है। कोई और मैसेज अगर आपके लिए आएगा तो हम वो भी यूनिवर्स से ले लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए इनर वॉइस, पेशेंस, अगर आप लोग कांटेक्ट में अपने पार्टनर के या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में, हैप्पी रिलेशनशिप में, तो ये रीडिंग आप लोगों की नहीं है। नथिंगनेस आप लोग अब भी स्किप कर सकते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ऑन ऑफ जिनका चल रहा है, जिनका बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग उन्हीं के लिए आई है आज। अगर 7 महीने का गैप है आप लोग रिश्ते के बीच में, मिनिमम 7 मंथ का, तभी ये रीडिंग आपके, वरना आप लोग स्किप कर सकते हैं। कंप्रोमाइज एंड फाइनल आया आपका फ्लावरिंग। देखो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, आप इस पर्सन ने आपको देने में बहुत टाइम लगा दिया है। मतलब मे बी कमिटमेंट नहीं दिया है, मे बी इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के रिश्ते में नहीं रहा है। ठीक है, इस पर्सन को देखो डेफिनेटली इसको पता है कि आपका गलत करता है। इसको पता था शुरू से कि ये आपको कुछ दे नहीं पाएगा, मतलब जो देना चाहिए बेसिकली। यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक की कमी है, क्योंकि ये पर्सन सोचता है कि ये आपके सब कुछ नहीं कर सकता। इसको लगता है कि मजबूर है, सोसाइटी में ऐसे ही काम होता है, इसकी और भी जिम्मेदारियां हैं, इसे और भी काम करने हैं, ये सिर्फ आप ही को सब कुछ नहीं मान सकता अपना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन का शुरू से था कि ये आपका तभी रहेगा जब कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। और मुझे लग रहा है आपने रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दिया है। पहले आप रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ जब तक आप करें तब तक रिश्ता था, जब तक आप लोग बेयर मिनिमम में सेटिस्फाइड, तब तक रिश्ता सही चल रहा था। जैसे आपने अपने हक की बात की, जैसे आपने डिमांड की कि मुझे मेरा हक चाहिए, अभी जितना मैं करती हूँ कम से कम उतना करो, आपने अपने पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक की जब डिमांड की तो रिश्ता टूट गया। आपके तो रिश्ते में ना एक सरप्राइज आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। सरप्राइज क्या है यूनिवर्स आपको बताना नहीं चाहता है। यूनिवर्स प्लीज गेट कीजिए, एक सरप्राइज लिखा है आपके लिए, 10 ऑफ कप्स। देखो इस रिश्ते को इस इंसान को ये तो पता है, देखो इसको पता है कि अगर आपका रहेगा तो बहुत खुश रहेगा। इस पर्सन को पता है कि आपका से जीवन की सारी खुशियां मिल सकती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये देखो पास्ट में पर्सन ना अपने काम में बहुत बिजी था। रिसेंट पास्ट में ये पर्सन अपने काम में इतना बिजी रहे कि इनके पास कहते हैं ना इनर पीस नहीं था। इन पर्सन को लगा कि थक के आ रहा है इंसान, बिल्कुल ही थक जा रहा है अपने काम में, और लोग नहीं है उसके पास, संभालने के लोग नहीं है, लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं। तो इस पर्सन की जो रिसेंट पास्ट की जो स्थिति रही है वो ऐसे, इसको बहुत अकेलापन फील हुआ है पर्सन को, बहुत अकेलापन। इस पर्सन को लगता है कि यार जब ये आपको चूज कर, उसके पास सारी खुशियों के रास्ते खुले हुए, उसको पता है कि आप इसको सारी खुशियाँ दे सकते हैं, आप इसको फैमिली दे सकते हैं, आपको प्यार दे सकते हैं, सब कुछ आपको इसको मिल सकता है। तो आखिर ये आपको क्यों नहीं चूज कर रहा था? आखिर इसको प्रॉब्लम क्या थी आपको चूज करने में? आखिर ये क्यों इतना डर गया? ये क्यों अपने बारे में नहीं सोच पाया? क्यों ये सोसाइटी के बारे में सोचने लगा? यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है कि तुमको लग रहा है कि यार मैं अपनी जो लाइफ है उसका क्रिएटर मैं खुद हूँ। इसको लग रहा है कि अभी अपने लिए जिएगा। ये पर्सन की जो एनर्जी है, ये मास्टर कार्ड बता रहा है कि पर्सन की जो एनर्जी है कि ये सेल्फिश होना चाहता है कि अब ये अपने लिए जिए। 5 ऑफ सोर्ड्स। अब लोग इसमें बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप नहीं, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत टाइम हो गया आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट को। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि रीडिंग उसी की जिसकी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल। यस, देखो पैसा यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। डिजायर्स, गोल्स, मुझे इस पोजीशन को पाना है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये लाइफस्टाइल चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बहुत मैटर करती दिखाई दे रही है मुझे। इस पर्सन के लिए लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, जॉब बहुत मैटर करती है, जो लोग इसके आसपास रहते हैं, दोस्त जो उसको सिखाते हैं, वो बहुत मैटर करता है इस पर्सन के लिए। और इस पर्सन ने डेफिनेटली, इस पर्सन ने उन्हीं चीज़ों को चुना है। नथिंगनेस की एनर्जी, नथिंगनेस क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये आपको तक नई शुरुआत करी। मैंने आपको बोला इनको ये बात समझ में आ गया कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी अपनी लाइफ में। देखो अब दिख रहा है पर्सन सीरियस है, इसको वैल्यू आ चुकी है, इसको समझ आ चुकी है। ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने अपने सपनों से किनारा कर लिया, फिर ये पर्सन पहले से एम्बिशियस नहीं रहा है। ये पर्सन बहुत एम्बिशियस है, अभी बहुत एम्बिशियस रहा है।
पर यहाँ दिख रहा है मुझे ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। एक्शन की एनर्जीज यहाँ पर आ जाएंगी हैं, पर नो कॉन्टैक्ट में बदलेगा आप लोगों का। यहाँ पर आपके साथ शुरुआत करेंगे, आपको कुछ देंगे और फ्रेंडली अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती करें, इन्हें पता है इनसे बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, इन्हें पता है इन्होंने आपको वो सब नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं। कंप्रोमाइज़ का कार्ड बताया कि आपने पर्सन के लिए बहुत ही कंप्रोमाइज़ किया, आपने पर्सन के लिए मतलब बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है, बहुत टाइम आपने, मतलब होता ना कि आपने इस रिश्ते में सब कुछ देख लिया, हर तरह का गम, हर तरह का दर्द, हर तरह का धोखा, बिट्रेयल, आप सब कुछ फील कर चुके रिश्ते में, ठीक है। ऐसे ही आप एकदम से इस पर्सन दूर नहीं गए, क्योंकि आप भी सिंगल एनर्जी में हो इस वक्त पे। ऐसा नहीं कि आप बहुत इमोशनल हो या इस पर्सन के लिए मरे जाओ, नहीं, आप भी प्रैक्टिकल पर्सन हो। अब आपको भी अपने गोल से मतलब है, आप भी अपने ऊपर ध्यान देते हो। आपको पता है कि अब आपके इतना नहीं कि आप इस पर्सन के लिए मरे जा रहे हो, नहीं ना, आप सिंगल हैं, हैप्पी हैं। पहले से आपकी जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी अच्छा आ चुकी हैं। अब आप बैग नहीं कर रहे इस पर्सन के पीछे, नहीं कर रहे हैं बैग इस पर्सन के पीछे। तो ये जो एनर्जी बता रही हैं, उसमें कंप्रोमाइज का कार्ड क्यों आया? यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। 4 ऑफ कप्स, यस। देखो भाई, आप तो इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस पर्सन को लगता है कि आपने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने इतना, इस पर्सन ने, हो सकता है इस पर्सन को आपको आपका टाइम नहीं दिया, आपको आपकी इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया इस पर्सन ने, ठीक है। हमेशा इसने आपको बैक बर्नर पे रखा, तो क्यों आप इस पर्सन के पीछे रहोगे? अगेन कॉम्प्रोमाइज़ को 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है कि नहीं भाई, आप जस्टिस डिमांड करेंगे। आप बोलेंगे किया ही क्यों मेरे साथ ऐसा, मेरी वैल्यू इतनी छोटी तुमने कर कैसे दी। आप उससे ये पूछ रहे हो कि भाई इतना तुमने मुझे गिरा कैसे दिया, कि तुमने मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर दिया जैसे कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ प्यार की बात अब रही नहीं है, आप लोगों की नज़रों में तो सिंपल सा रह गया है कि तुमने इतना गंदा, तुम किसी को कैसे ट्रीट कर सकते हो, और तुम क्लेम करते हो कि तुम किसी को प्यार करते हो। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ आपके अंदर ना इस पर्सन को लेकर ही क्वेश्चन आ गया। ये पर्सन आपके इस वक्त क्वेश्चन मार्क में है कि कैसे कर कह सकते हो। आप इस वक्त पूछ रहे हो कि तुमने मुझे इतना डी वैल्यू कैसे कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था कि आप यहाँ पे ऐसे नहीं हो कि इस पर्सन के पीछे मरे जा रहे हो, नहीं, आप पर्सन नाराज हो, गुस्सा हो, नहीं चाहते हो आप पर्सन को। आप इस पर्सन से अगर अब ये आएगा तो पहले जवाब पूछोगे, सवाल जवाब मांगोगे, इससे सवाल पूछोगे कि कैसे तुमने इतना कर दिया, इतना गंदा तुम किसी को कैसे ट्रीट कर सकते हो। गलत यहाँ पे हुआ है और बहुत गलत हुआ है। चैरियट, तो पर्सन आपके पास आएंगे, अचानक से आएंगे, कन्फ्रंट करेंगे आपको, कोई बहाना ढूंढ सकते हैं, कोई भी, मतलब आप ये समझ लो कि कोई बेतुकी बात, जस्ट कि आपकी लाइफ में घुस जाए, इसलिए हिम्मत लगाकर आपके पास आएंगे, मेहनत करके आपके पास आएंगे। क्योंकि आप देख, ये बात ध्यान रखना कि पर्सन को ऑलरेडी लगता है कि रिश्ता एंड हो चुका है आपकी तरफ से। ये इंसान समझता है कि रिश्ता एंड हो चुका है, ये आपके लिए अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, देखो पर्सन, ठीक है। और इस पर्सन को लगता है कि कंफ्यूज है, आपके पास आए ना आए, ठीक है, बहुत कंफ्यूज है पर्सन। इस पर्सन की जो एनर्जीज है डाइसीज है, ये सोचता है चलो हिम्मत करके आपके पास आ जाए, फिर तभी डर जाता है कि यार नहीं, वो अपनाएगा नहीं, अपनाएगी नहीं। तो यहाँ जो एनर्जीज आ रही हैं, चीटिंग बिट्रेयल तो भाई यहाँ पे बहुत हुआ है। यहाँ पर चीटिंग बिट्रेयल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सारे ही कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में लगातार नेगेटिव आ रखे हैं। ये देखो, मुझे तो लगता है कि आपकी जो रिश्ता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आपकी तरफ से रिश्ता खत्म है, आपने इस रिश्ते को डेड एंड मान लिया है। आप भी देखो पर्सन के लिए लव तो फील नहीं कर सकते हो। अब आप ये पर्सन सुधर के दिखा दे, आपको लिए कुछ करके दिखा दे, तो मे भी आप इसको मौका दो। लेकिन अभी आपको जैसे इस इंसान की असलियत दिख रही है, आपको सिर्फ फैक्ट्स दिख रहे हैं, आपको सिर्फ दिख रहा है कि इसने कैसा ट्रीट करा है। ये इंसान को ये दिख रहा है कि अगर ये चाहता तो इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती थी। ये चाहता इसके पास आप होते, अच्छी फैमिली, सब कुछ होता, प्यार होता आपके जैसा। इसको लग रहा है कि इसने सब कुछ खो कैसे दिया, इसको लग रहा है इतना बेवकूफ़ी कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को, इंसान को ये चीज़ लग रही है कि मैंने गलत लोगों को क्यों फॉलो किया, मैंने गलत लोगों को क्यों प्रायोरिटी दी, मैंने उस इंसान को क्यों नहीं प्रायोरिटी बनाया। तो ये जो पर्सन है, देखो यहाँ पे गया ना, आपके पास आना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन वेट, आप लोगों के रिश्ते में ना वेट बहुत लंबा हो चुका है, एंडिंग, ऑलमोस्ट एंडिंग हो चुकी है। आएगा तो क्या बोलेगा आपको बताओ। तो वही बात है कि एंडिंग इतनी लंबी हो चुकी है, इतना ज़्यादा टाइम तक जो है वो एक साइलेंस आप लोगों के बीच में आ चुका है, ठीक है। पर इस पर्सन को समझ में आ गया कि ये आपके बिना कुछ नहीं, आपके बिना लाइफ में हैप्पी फील नहीं कर सकता। पेंटिकल्स कितने भी कमा ले, अमीर हो जाए, पैसा कमा ले, मे भी शादी भी कर ले किसी से, 10 ऑफ पेंटिकल्स बोले, लेकिन 10 ऑफ कप्स तो आप ही के साथ है ना।
प्यार फीलिंग तो आप ही के साथ है। तो वो इस पर्सन को अंडरस्टैंडिंग आ रही है यहाँ पे। तो ये पर्सन देखो आप अट्रैक्टिव भी बहुत हो रहे हो, सिंगल हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, और आपकी जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है ना, ये जो आपका ऑरा हो रहा है इस वक्त, इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, ये ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है। और ये सिर्फ इस पर्सन के लिए अट्रैक्टिव नहीं है, आप अपनी लाइफ में और लव प्रपोजल भी अट्रैक्ट करने के एनर्जीज बना रहे हो उस टाइम पे अपने लिए। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी आए, ठीक है। और ये मैसेज मेरे पास आया है, ये यूनिवर्स से आया है, आपके पास कोई दूसरा ऑफर आने वाला है, और ये मैसेज मेरे पास यूनिवर्स के थ्रू आया है, ठीक है, नॉट फ्रॉम द कार्ड्स। तो ये है आप लोगों के लिए। अगर आप सच में चाहते हो कोई नया प्रपोजल, अच्छा प्रपोजल आपके लिए, तो क्लेम कर लो एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंसान आपका, ये जो भी इंसान है, ये एंडिंग मान चुका है, लेकिन राइसी आपसे डर बहुत रहा है। तो इसको लग रहा है कि ये तो आप तो दूर चले गए, इसको पता है कि आप कैसे गए हो। इस पर्सन ने जानबूझ के आपको मजबूर करा है। कोई बात ध्यान रखना कि जब इस इंसान को आपको अपने दूर भगाते हैं, इसने आपको बहुत ही गंदा ट्रीट किया, जान के गंदा ट्रीट करा। ऐसा नहीं जानता नहीं था, इसने जानबूझ के आपको इतना गंदा ट्रीट किया कि आप खुद डिस्टेंस बनाओ इससे, और ये बात ही जानता है, ठीक है। मे बी आप नहीं जानते हो, पर ये बात ये जानता है। तो इसको पता है ये चीज़, इसको पता है कि इसने आपको धोखा दिया, इसको पता है कि इसने आपको धोखा दिया, चीटिंग दिया, बिट्रेयल सब दिया इसने आपको। देखो लगातार ऐसे नेगेटिव, देखो इधर देखो, नेगेटिव, टावर, 7 ऑफ कार्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो लगातार ये सोर्ड्स की एनर्जी लगातार आई है सारे कार्ड्स में। बॉटम ऑफ डेक में सोर्ड्स ही सोर्ड है। अब ये क्या है, एक वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो तो इनकी डिसेंट एनर्जी में आ रही है। बाकी आप सब देखो सोर्ड ही सोर्ड है। इस इंसान की बॉटम डेक पूरा सोर्ड से भरा पड़ा है। मतलब शफल आपके सामने शफल सारा किया है, और सारा देखो, सारे जितने भी सैड और डार्क एनर्जी कार्ड है एक साथ लगे हुए हैं। कितना कैसा है ये। तो इंसान की एनर्जी में देखो डार्कनेस तो है, डार्कनेस है। डार्क नाइट ऑफ सोल से पर्सन गुजर रहे हैं। इसे पता है इसने आपके साथ क्या किया। देखो इसे कहते हैं एहसास होना। और इसको एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कैसे होना इस टाइम पे, आप इस पर्सन की सच्चाई बहुत ज़्यादा देख रहे हो। इसको पता है इस पर्सन आपके साथ गलत करा है। प्लीज मुझे बताइए कि इंसानों को कभी क्या सही में रिग्रेट करते हैं? ये इंसान देखो रिग्रेट इसलिए करता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ इंसान के बारे में। ये इंसान रिग्रेट इसलिए करता है कि इसको लगता है कि आपके पास ना इसको लगता है इसने आपका गलत करा है। दूसरा इंसान को फील होता है कि आपके पास मे भी कोई मैजेस्टिक पावर है। इसको लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल है, इसको लगता है कि आप बहुत पूजा पाठ करने वाले। इसको डर लगता है, कर्मा से, इसको डर लगता है कि यार मैंने इतना गलत किया, कभी तो मेरे साथ कुछ गलत होगा। तो ये पर्सन ना आपके पास आके, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इनकी एनर्जी में सोर्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत है, सैडनेस बहुत है, हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अंदर से इनको लग रहा है कि इनका सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन जो है, ये पर्सन चाहता है कि एक बार आपके पास आ जाए। एक बार अगर आप मना कर दे ठीक है, लेकिन आपसे माफ़ी मांग ले, आपको सब कुछ दे जो कभी आपसे से मांगते थे। क्यों? डर। यहाँ पे रीज़न पर डर है। यहाँ पे मेन रीज़न डर है। ये पर्सन डर रहे हैं, अपने ही कर्मों से डर रहे हैं। इनको आपसे डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि आप, मतलब इनको मे बी इनको फील हुआ है कि आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी, इनको फील हुआ है कि आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर। इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ गलत करेंगे तो इनके साथ कुछ गलत होगा। बस प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ये इंसान कभी सुधरेंगे? तो मेरे को यहाँ पे डर ज़्यादा दिख रहा है, प्यार से ज़्यादा यहाँ डर ज़्यादा है। यूनिवर्स, क्या इंसान कभी सुधरेगा? प्लीज़ यूनिवर्स टेल अस। द स्टार। हाँ, डेफिनेटली सुधरेगा इंसान सुधरेगा, इसकी हीलिंग होगी, टाइम लगेगा सुधरने में। लवर्स का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। इंसान का जो कर्म है, जो देखो जो इसने आपका दिया वो तो भुगतेगा, ये बात ध्यान रखना। आपको अपनी एनर्जी में रहता है, आपको अपनी पावर में रहना है। यहाँ पे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, कुछ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ घटेगा, ऐसा कुछ कार्मिक इवेंट इस पर्सन की लाइफ में होगा कि इसे आपके पास आना ही पड़ेगा। कोई भी कार्मिक इवेंट है, बता दूं आपको ये, और ये चीज़ होके रहेगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, तो ये चीज़
होके रहेगी। आज आपके इसमें मेजर अरकाना आए हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि जो जो कार्ड जो बताया मैंने आपको, ऐसे टावर का कार्ड भी आया था, है ना, तो दो बार 6 पेंटिकल का कार्ड रिपीट होना, ये बात ध्यान रखिए कि जस्टिस आपके साथ होगा यहाँ पर। ये इंसान उसी चीज़ से डर रहा है, इंसान अपने कर्मों से डर रहा है। इसको लग रहा है कि इसके जो उसकी लाइफ में जो ये फील कर पाए, जो अंदर से अकेलापन, जो डर इसके अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया है। और ये देखो यहाँ पे फील वर्चू में बता रहा है, कोई ऐसा कार्मिक इवेंट, कोई ऐसा यूनिवर्सल इंटरवेंशन होगा, कोई ऐसा यूनिवर्सल अपना चमत्कार करेंगे, कुछ होगा और बहुत जल्दी होगा ये, और ये जो इंसान आपके पास आने में मजबूर हो जाएगा। देखो इंसान को आपकी वैल्यू पता है, इंसान को आपकी वैल्यू करनी पड़ेगी। कोई पास्ट लाइफ का इवेंट है, कोई पास्ट लाइफ की चीज़ है जो अटकी रहेगी, जो उसे पूरी करनी इंसान को इस लाइफ में, ठीक है। मे भी उसने पास्ट लाइफ में आपका गलत किया था, उसको वो इस लाइफ में सही करना था, इसने किया नहीं। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना कि इसे करना पड़ेगा, यूनिवर्स करवाएगा इससे, इसकी किस्मत में वो लिखा हुआ है कि इसे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ एनर्जी आ रही है, और ये चीज़ ये इंसान देखो ऑलरेडी फील कर रहा है। आप ये देखो ना कि जो मैंने आपको बताया कि ये इंसान फील कर रहा है, इसको डर लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ क्यों अंदर से खोखला फील कर रहा है, क्यों ये सब चीज़ें, नथिंगनेस का कार्ड आया है, क्यों ऐसा फील कर रहा है, क्यों उसको डर लग रहा है इतना सब कुछ, क्यों ऐसा लग रहा है कर्म मिलेगा, इसको क्यों लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, जो आप हो, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स है, आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो इंसान को परेशान तबाह कर देंगे। क्यों डर लग रहा है इसको इतना? क्योंकि ये सच है, हमारी इंट्यूशंस, हमारी कंसाइंस हमें बताती है, और वही इस पर्सन को फील हो रहा है, वही कार्ड्स में निकल कर आया है। जो ये पर्सन को फील हो रहा है वैसे फील नहीं हो रहा। देखो ये पर्सन आपके पास देखो आए के रहेगा, इसको पता है आप अपनाओगे नहीं, तब फिर देखो जी यहाँ देखो कार्ड आया है, चैरिट का कार्ड आया है। तो चैरिट का कार्ड बता रहा है कि इंसान हिम्मत करके आएगा, आएगा ज़रूर आएगा, और हर चीज़ का यूज़ करेगा, छल कपट सब चीज़ें यूज़ करेगा पर्सन। ये सिर्फ आपको पाने के लिए कुछ भी पर्सन यूज़ कर सकता है। ये आपको ये झूठी बातें बोलेगा, झूठी कहानियाँ सुनाएगा, ये हर चीज़ बोलेगा, हर कहानी। आप मानोगे, अगर नहीं मानोगे तो रोने वाली कहानी सुना देगा, नहीं मानोगे तो बता देगा कि मैं कितना मजबूर था, कुछ भी सुनाएगा, और आधा सच्चा आधा झूठ बोलेगा पर्सन। ये बात ध्यान रखिए। क्यों, किस लिए? सिर्फ आपके लिए, ताकि आप इसकी लाइफ में वापस आ रहा हो। इसको लगता है आप इसे माफ़ करोगे तो भगवान भी इसे माफ़ कर देगा। तो जितने ही मेरे लोग हैं, आप लोग पावरफुल हो सकते हैं। दूसरी बात, मेरी रीडिंग्स में कुछ दिनों पहले भी चीज़ आई थी, ये कोई डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग की बात भी हुई थी। देखो लवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं भाई, पास्ट लाइफ का कुछ है, रिश्ता मुश्किल है, बट तुम मुश्किल रिश्ता क्यों नहीं निभा सकते? तुम्हें करना क्या है? तुम क्यों इंसान की वैल्यू नहीं दे सकते जो इंसान आपको वैल्यू दे रहा है? इतना मुश्किल क्या है? 2025 है, कोई मजबूर नहीं है। देखो एक बात ध्यान रखना, आज के ज़माने में कोई मजबूर नहीं है। मजबूरी का नाटक करते हैं लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। मजबूरी एग्जिस्ट नहीं करती 2025 में, सब बहानेबाजी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई एक मैसेज दीजिए, कोई भी यूनिवर्स। लर्न लेसन और मूव ऑन। आपको तो आपको अब आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आपको बस आपने जो सीख लिया है, आपको समझ में आ गया, अपनी वर्थ को वापस से नहीं खोना है, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स के पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज दीजिए। बस फिर से आया है लर्न लेसन एंड मूव ऑन, सेम बार बार आ रहा है। आप तो मूव ऑन करते ही रहिए। कुछ और भी दीजिए यूनिवर्स। कंजूरिंग, ओ माय गॉड, आपके पर्सन की, मैंने आपसे क्या बोला, इस पर्सन की लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिस पर्सन को डर लग रहा है। लाइफ लेसन, फिर से लेसन की बात आ रही है, बार बार यूनिवर्स आपको लेसन पे लेसन की बात करे जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेसन जो लर्न कर रहे हैं वो भूलने नहीं है। तीसरी बार लेसन का कार्ड रिपीट हुआ है, और ये बात हमारी तरफ से रिपीट कन्फर्म होता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ डरावना, कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हो रहा है, इससे डर रहा है। कोई सुपर नेचुरल कोई सपना इस पर्सन ने देखा हो सकता है, कुछ सच में इसने कोई सपना देखा हो, जैसे लोगों को ड्रीम्स आते हैं डेटिस वाला, उस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ जरूर, डर रहा है पर्सन भैया, कुछ हुआ है इसके साथ। न्यूज़ प्लीज़, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। जिसको रीडिंग अच्छी लगी, जिसको रीडिंग से गाइडेंस मिलता है, जो पूछना चाहता है कुछ, उसको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए, कमेंट करना है, आई क्लेम दिस एनर्जीज बोलना है, ठीक है। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट के लिए। बाय बाय।